Hi dear students, here Professor Anil Gorak Darekar. Today we will discuss SPPU combined passing marks criteria. Dear students, this combined passing marks criteria applicable to only academic year 2021-22 summer semester, that is the last semester of 21-22. You can see here this combined passing applicable to second semester of FE, fourth semester of SE, sixth semester of TE and eighth semester of BE, applicable to all branches. आपने देखा होगा 28 ऑफ जुलाई को SPPU का सर्कुलर जो है वो रिलीज़ हुआ था. उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि एक ही सेमेस्टर के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहेगा, उसके बाद ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं रहेगा. अभी इस कंबाइन पासिंग में सर्कुलर में क्लियरली बोला है कि ओरल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, टर्म वर्क मार्क्स, इनसेम एग्ज़ाम, एंडसेम एग्ज़ाम, ये सारे हेड्स, ये सारे एग्ज़ाम्स के मार्क्स मिला के रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा. दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स बैकलॉग्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि 1 अगस्त को यानी कि आज से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चालू हुआ है, तो जो बैकलॉग्स के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं रहेगा. ये बस रेगुलर सब्जेक्ट्स जो है वो रेगुलर सब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा. रेगुलर का मीनिंग क्या है कि स्टूडेंट वो सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम दे रहा है. ये कंबाइन पासिंग बैकलॉग सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बैकलॉग सब्जेक्ट्स जो है उसके लिए कंपलसरी 28 मार्क्स लगेंगे आउट ऑफ 70 एंड टोटल जो है वो 40 आना चाहिए आउट ऑफ 100. यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा पासिंग के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखो कि टर्म वर्क मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को 20 मिले हैं आउट ऑफ 25. इनसेम एग्ज़ाम को वो प्रेजेंट था लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाया, 0 मार्क्स मिले. एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में उसने 30 मार्क्स लाए, तो 30 + 20 50 मार्क्स उसके आए आउट ऑफ 125. बस यहाँ पे कंडीशन ये है, स्टूडेंट जो है टर्म वर्क, इनसेम एंड एंडसेम तीनों को प्रेजेंट रहना चाहिए, राइट. और परसेंटेज जो है वो 40%, यानी कि 125 में से उसको कम से कम 50 मार्क्स आने चाहिए, तब जाके उसका रिज़ल्ट पास आएगा. और सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे. मान के चलो टर्म वर्क को 12 है, इनसेम को 8 ही मार्क्स मिले हैं, एंड सेमेस्टर को उसने 30 लाए, तो अगेन आप यहाँ पे देखो 125 में से उसको 50 मार्क्स मिले हैं, रिज़ल्ट पास आएगा. तीसरा कॉम्बिनेशन देखो, टर्म वर्क को उसको 22 मार्क्स मिले हैं, इनसेम को भी उसका रिज़ल्ट बढ़िया है, 23 मार्क्स मिले हैं. लेकिन मान के चलो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, पेपर ठीक तरीके से नहीं गया, 5 ही मार्क्स मिले उसको 70 में से. लेकिन ये 22, 23 एंड 5 अगर इसका आप एडिशन करोगे, राइट, तो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आएगा 50. तो जो 50 रिज़ल्ट आया है, राइट, दैट इज़ व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ 40% मार्क्स आउट ऑफ 125. तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो पास आएगा. अभी मान के चलो कि स्टूडेंट जो है वो इनसेम एग्ज़ाम को अब्सेंट है, लेकिन एंड सेमेस्टर में उसने 40 मार्क्स लाए हैं, तो यहाँ पे उसका टोटल जो है वो 40 आ रहा है 125 में से,
राइट। तो यहाँ पे जो 125 है वो मान के चलो 125 में जो 25 है ऊपर के वो टर्म वर्क के है, प्रैक्टिकल के है, वहाँ पे वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा, मैं बस कंसिडर कर रहा इन सेम के 30, एंड सेमेस्टर के 70, दोनों मिला के 100, और 100 में से उसको 40 मार्क्स मिले हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो पास आएगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 उसको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स चाहिए। तो विदाउट कॉम्बिनेशन उसका रिजल्ट जो है वो पास आएगा। 125 यहाँ पे मैंने गलती से बस लिखा है, राइट, वो 100 है। अभी बात करते हैं हम SE TE BE की ऑल ब्रांचेस। तो कंबाइंड पासिंग का सिनेरियो क्या रहेगा? मान के चलो टर्म वर्क प्रैक्टिकल में, फर्स्ट केस आप देखो, टर्म वर्क या तो प्रैक्टिकल उसमें उसको 20 मार्क्स मिले आउट ऑफ 25, ओरल में उसको 20 मार्क्स मिले आउट ऑफ 25, इन सेम में ओनली उसने 10 मार्क्स ही लाए, और एंड सेमेस्टर में भी 10 मार्क्स लाए। तो ये 20, 20, 10 एंड 10 ये सब मिला के कितने हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं, और टोटल जो है वो कितना है? 150। तो 150 में से उसको 60 मिले हैं, तो उसका रिजल्ट पास आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, टर्म वर्क 10 ही मार्क्स मिले हैं, ओरल 15 मिले हैं, इन सेमेस्टर 15 मिले हैं, दैट इज इन सेम एग्जाम, इन सेम 15, और एंड सेम जो है उसको 20 मिले हैं। तो अगेन उसका टोटल जो है वो 60 आ रहा है, रिजल्ट उसका पास आएगा। बस कंडीशन ये है कि वो स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम रहने दो, ओरल रहने दो, इन सेम रहने दो, एंड सेम रहने दो, हर एक में वहाँ पे उसकी प्रेजेंटी होनी चाहिए, कंपलसरी प्रेजेंटी होनी चाहिए, तभी जाके उसका जो कंबाइंड रिजल्ट है वो पास आएगा। तो अगेन यहाँ पे 40% ही रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 150 का। अगर आप 40% लोगे तो 60 मार्क्स आने चाहिए 150 में से, तो रिजल्ट पास आएगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे विदाउट कॉम्बिनेशन, मान के चलो स्टूडेंट इन सेम को अपसेंट था, लेकिन एंड सेमेस्टर में उसने अच्छी तरीके से मेहनत किया और 70 में से उसको 40 मार्क्स एंड सेमेस्टर को आए, तो आप देख सकते हो टोटल कितना हो रहा है? 40 आउट ऑफ 100, तो उसका रिजल्ट आएगा पास। सेकंड थिंग, उसका जो प्रैक्टिकल है या ओरल है वो 25 में से उसको कम से कम 10 मार्क्स आने चाहिए, तब जाके उसका रिजल्ट पास आएगा। सो यहाँ पे 100 की अगर हम बात करेंगे विदाउट कॉम्बिनेशन, तो एंड सेमेस्टर में उसने 40 लाए थे, तो उसका रिजल्ट पास आएगा, और टर्म वर्क या प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम उसमें उसको 10 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 25। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द पासिंग, कंबाइंड पासिंग क्राइटेरिया ऑफ SPPU। आपको मैंने क्लियरली बोला कि ये बस करंट सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट, नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो थैंक यू for attending the session. Hope you understood.